ये कैंडल्स हमें दिखाती है कि बायर्स का जो मूवमेंट था अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और बायर्स ने यहाँ पे सरेंडर किया है। अब बेरिस मूवमेंट शुरू होने वाला है और यहाँ पर सेलर्स की बारी आ गई है। तो प्राइस को अच्छे मूवमेंट में जाने के बाद एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है इस तरह की, इस तरीके की या इस तरीके की, या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बेरिस हरामी कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहां स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको सिखाने की कि आप अच्छे से सीख सकें और काम कर सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेरिस हरामी कैंडल को लेकर है। जैसा कि आपको पता है, हरामी कैंडल जैपनीज़ वर्ड है, हरामी जैपनीज़ वर्ड है। मैंने पिछली वीडियो में ये कवर किया था। तो हम यहाँ पर इस कैंडल की डिटेल की बारे में बात करते हैं कि आगे किस तरीके से हमें देखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नए हैं, जो भी मेरे भाई बंद इस चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं हम आज बेरिस हरामी कैंडल की डिटेल के बारे में कि ये कहाँ फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए, कहाँ पर हमें इसको देखना चाहिए और ये कैसे बनती है, किस नज़रिए से हम इस कैंडल को देखना चाहिए और हम इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं बेरिस हरामी कैंडल की डिटेल के बारे में। जब एक बेरिस हरामी कैंडल पैटर्न बनती है, मैं आपको एक टॉपिक हर बार कहता हूँ कि हमें हर कैंडल के ओपन, हाई और लो क्लोज को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ओपन, हाई, लो क्लोज जो है, जिसको हम शॉर्ट में OHLC कहते हैं, OHLC पे बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एक कैंडल की क्लोज ही आपको एक कंफर्मेशन देती है। इसके बिना हम किसी तरीके से कंफर्म नहीं हो सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस सकते हैं। फिर भी अगर हम अच्छे से सीखेंगे और ट्रेंड के हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग को चलाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट या ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तो हम उसके ऊपर जो स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके काम करेंगे, वहाँ पर हम एक कंफर्मेशन के बिहाफ पे एक डिसीज़न ले सकते हैं। फिर भी अगर कभी हमारा स्टॉप लॉस होता है या ट्रेंड हमारे अपोजिट चला जाता है, तो हमें वहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर अपने ट्रेड को क्लोज करना रहता है। लेकिन अगर आपने इसके प्राइस को, OHLC को अच्छे से फॉलो किया है और अच्छे से देखा है, तो वहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद आपकी गलती बहुत कम थी कि ट्रेड आपके अपोजिट चला गया। लेकिन अगर ट्रेंड के अपोजिट जाके हम ट्रेड लेंगे और उसमें भी विदाउट कंफर्मेशन के हम काम करेंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे ट्रेड का फेलियर होने का, और उसमें हम स्टॉप लॉस को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अगर इन 4 पॉइंट को आप इग्नोर करेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से देखना बिल्कुल ज़रूरी होता है। एक बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूँ। ओपन, मैं हर बार आपको कहता हूँ, बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होता है, बेरिश का ओपन ऊपर होता है। हर बार इन 4 पॉइंटों को ज़रूर क्लियर करता हूँ ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इसको आप कभी भी इग्नोर ना करो। ये एक
बुलिश कैंडल है, इसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है। हाई और लो हमेशा सेम रहता है, ओपन और क्लोज हमेशा चेंज होता है। इस कैंडल को जब हम देख रहे हैं तो जब एक कैंडल का बॉडी पार्ट ज़्यादा बड़ा हो और उसके छोटे छोटे विक हो, यानी करीब करीब 80% के आसपास अगर कैंडल का बॉडी पार्ट है और 10% विक है तो एक हेल्दी कैंडल कह सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी और कम होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली विक दोनों में से जो कम होगी, तो वो और एक हेल्दी कैंडल कहलाएगी। लेकिन कभी कभी आप ग्रीन कलर की ही कैंडल देखेंगे तो आपको कई जगह यही ग्रीन कैंडल आपको इस तरीके से दिखेगी। सॉरी, कभी कभी कैंडल ग्रीन कलर की तो होती है लेकिन इस तरीके से बनी होती है, वो एक डोजी कैंडल की तरह से बन जाती है जिसका बॉडी पार्ट छोटा हो जाता है। दूसरा, और ज़्यादा विक का बड़ा हो जाना या इस तरीके का हो जाना, हैमर बन जाना। जब भी कैंडल के ऊपर आगे पीछे विक बड़ी होगी और एक हेल्दी कैंडल नहीं कहलाएगी, वो बनती नहीं है, उसको हम एक हेल्दी कैंडल नहीं कह सकते, वो एक बुलिश मूवमेंट को शो नहीं करती, वो हमारी कन्फर्मेशन को दूसरे एंगल से देखने के लिए प्रेफर करती है कि या हम इसको एक हैमर के तौर पे देखें या एक डोजी कैंडल के तौर पे देखें या किसी और नज़रिए से देखें। बात कर रहे हैं हम, मैं हर बार आपको इस चीज़ को बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर रखना है। अब बात कर रहे हैं हम एक बुलिश हेल्दी कैंडल की। जब ट्रेंड हमारा अप साइड में होता है, बुलिश हरामी कैंडल के लिए मैं पहले इस चीज़ को क्लोज कर दूँ आपके लिए। जब ट्रेंड हमारा अप साइड में था और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद किसी प्राइस पॉइंट पे, किसी बैक साइड में आप चेक करेंगे तो किसी लेवल पे कोई अच्छा रेजिस्टेंस मिला उसको, तो प्राइस वहाँ जाते जाते रुक जाता है और रुकने के बाद जब दोबारा प्राइस खुलता है तो वो इस फॉर्मेशन में आपको एक छोटी कैंडल बना देता है। इस कैंडल को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ये इस तरीके से भी हो सकती है डोजी कैंडल, थोड़ा बड़ा भी हो सकती है बॉडी इसकी। आपको देखना है कि इसकी जो बॉडी रही वो छोटी होनी चाहिए। ये कैंडल्स हमें दिखाती है कि बायर्स का जो मूवमेंट था अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और बायर्स ने यहाँ पे सरेंडर किया है। अब बेरिश मूवमेंट शुरू होने वाला है और यहाँ पर सेलर्स की बारी आ गई है। तो प्राइस को अच्छे मूवमेंट में जाने के बाद एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है इस तरीके की, इस तरीके की या इस तरीके की, या दो कैंडल बेरिश आ गई एक ही पॉइंट पे। मैंने पिछली बार भी आपको ये कहा था कि जब हम इन कैंडल्स के गूगल करेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट आपके सामने निकल के आता है जो करीब इस तरीके से आपको
बुलिश बेयरिश सेरामिक कैंडल के साइड में एक कैंडल को सिर्फ डोजी टाइप में दिखाया गया है, प्लस में दिखाया गया है। ये और ज़्यादा कंफर्मेशन होती है, लेकिन अगर प्राइस को श्रिंक हुआ है, प्राइस वहाँ पे रुका है, दोनों साइड से फाइट हुई है और प्राइस को वहाँ रुका है, तो वो हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। बात मैं ये नहीं कर रहा कि इस तरीके की कैंडल बन जाए तो प्राइस नीचे ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ट्रेंड हमारे अपोजिट है और हम डिसीजन अपनी साइड का ले रहे हैं, यानी कि हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, बेयरिश सेरामिक को देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन प्राइस अपनी डायरेक्शन में ऊपर भी जा सकता है। ये जो कैंडल बनती है, ये एक तरीके से आप ये समझिए कि प्राइस को श्रिंक करने के लिए ये कैंडल बनी है। प्राइस को होल्ड हो रहा है, वहाँ पर एक मोमेंट ख़त्म हो रहा है। मैं वाइट इसलिए बनाई है कि कैंडल कई बार आपको यहाँ पर छोटी ग्रीन कैंडल भी दिख सकती है या रेड भी दिख सकती है। हमें बेसिकली ये देखना है कि प्राइस को वहाँ पर रोक दिया गया है, वहाँ पर प्राइस होल्ड हो गया। तो अब हमें हमारी ट्रेडिंग में हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, हमें एक अच्छा ट्रेड चाहिए होता है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक अच्छी डायरेक्शन चाहिए होती है। तो जब जब इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आपको एक ब्रेकआउट मिलने के चांस हो जाते हैं कि यहाँ से शायद ब्रेकआउट आएगा, तो आप उसको और अच्छे से देख सकते हैं। माइनर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो आपको प्राइस की कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगी वहाँ पर कि प्राइस किस तरफ मूव हुआ है, वहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ गया है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी लर्निंग के ऊपर। अगर पैटर्न बना है, पैटर्न बहुत तरीके के मार्केट में बन रहे होते हैं, रोज़ नए नए पैटर्न बन रहे होते हैं। कितने पैटर्न पढ़ाएंगे? कोई कैंडल नीचे होती है, कोई बीच में होती है, कोई ऊपर होती है, कभी एक ही लाइन में चला जाता है प्राइस, मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो वहाँ जो पैटर्न बनते हैं वो काम ही नहीं करते। आपने देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, उससे छोटे माइनर में जाके और कंफर्मेशन लेनी है। तो किसी एक मिड टाइम फ्रेम पे आपको काम करना होता है। जिस टाइम फ्रेम पे आप काम करोगे उसी टाइम फ्रेम की कैंडल के फॉर्मेट को आप चेक करोगे, वहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर हम इस पैटर्न को जाके माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब जब ये चेंज हो जाएगा तो वहाँ कैंडल पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे, अलग तरीके से कैंडल बिहेव कर रही होंगी। लेकिन हमने जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें उसके ऊपर हमेशा फोकस रखना है। उसके बाद जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने ये पैटर्न फाइंड आउट किया है, उसी टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट देखना होता है, किस साइड जाएगा। जिस साइड जाता है हमें उस साइड की प्लानिंग करनी होती है। डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैसी है। अगर आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं हुई है, आपने अच्छे से नहीं सीखा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा सीखा हुआ बेकार हो जाता है। मैं बार बार आपको हमेशा ये कहता हूँ, हर बार वीडियो में कहता हूँ कि जो मैं पैटर्न यहाँ पे सिखाता हूँ, जिस तरीके से सिखाता हूँ, उसको मल्टीपल तरीके से देखना है। एक लिखी लिखाई या देखी हुई या एक ट्रेंड जो टाइम से चल रहा है, या एक पढ़ने के तरीके से, या एक पेपर में हमने देखा कि ये एक बेयरिश सेरामिक थी या एक बुलिश सेरामिक कैंडल थी या कुछ भी था, उसको देखा और उसी के ऊपर हम काम करने बैठ गए कि अब ये मिलेगा तो ही हम काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको सेम पैटर्न मैं आपको
बोलता हूँ कि मैं एग्जैक्ट जो बुलिश हरामी कैंडल है उसको फाइंड करके देखना है। आपको पैटर्न में जो दिखेगा या बुक्स में जो दिखेगा या कागज़ों में जो दिखेगा वो लगभग ऐसे दिखता है कि एक ग्रीन कैंडल के साइड में एक ब्लैक कलर की डोजी कैंडल को बना दिया जाता है जिसमें कोई कलर नहीं होता, ना ग्रीन होता है ना रेड होता है, उसको ब्लैक कर दिया जाता है। ब्लैक होने का मतलब क्या है कि कलर कोई भी हो सकता है, वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उसी टाइम फ्रेम पे डोजी बनी हो। इसी को थोड़ा सा चेंज मैं करके ये कहता हूँ कि अगर जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे ये मिला, तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ये और अच्छा है कि प्रेशर नीचे की तरफ बन चुका है। बायर्स, यहाँ तो बायर्स और सेलर्स की दोनों की फाइट हुई है। मैं बायर और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में जाके चेक करिए। बार बार आप बायर सेलर्स जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसको एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से कंफर्म ज़रूर करिए। तो ये जो कैंडल रही है दो, आपको एक चीज़ से मैं और कंफर्म कर देता हूँ। अगर हमें उसी टाइम फ्रेम पे हम इसको ग्रीन भी ले सकते हैं, सॉरी, ये दो कैंडल आ जाती है इसी टाइम फ्रेम पे, दो आ गई, तीन आ गई, एक आ गई, एक रेड है, ग्रीन है, या ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये आपको इसको शो नहीं कर रही कि प्राइस यहाँ पर श्रिंक हो गया? अब जब प्राइस श्रिंक हो जाता है, प्राइस को कंप्रेस कर दिया जाता है, बायर और सेलर दोनों तरफ से फाइट कर रहे होते हैं, तो उस फाइट में एक को तो जीतना ही होता है। जब वो जीतते हैं तो कन्फर्मेशन आपको मिलेगी। अब कन्फर्मेशन कैसी मिलेगी? आपने अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड चुना है और आप ट्रेंड के साथ हैं, मार्केट डाउन साइड है, डाउन ही जा रहे हैं, तो आपको ब्रेकआउट यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा और उस ब्रेकआउट से आप अपनी लर्निंग से इस पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इसी के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे और बिना प्रैक्टिस करे लेंगे तो मैं क्या, कोई भी आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता। आप अपने कैपिटल को सेव नहीं कर पाएंगे विदाउट आप प्रैक्टिस करें। मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए या किसी और तरीके से देखें, तो आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको ज़रूरी है जो पैटर्न मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ उसको चार्ट पर जाकर ज़रूर प्रैक्टिस करना है। आप ये देखिए कि जो मैंने यहाँ पढ़ाया, अगर आप नए हैं या पुराने हैं, जो भी है, उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे कंफर्म करेंगे? ये तो यहाँ पढ़ा दिया, मैं आपको दिखा भी दूंगा, दो तीन जगह दिखा भी दूंगा। मेरे दिखाने से और आपके करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ तो अपने लर्निंग के हिसाब से दिखा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई के हिसाब से दिखा रहा हूँ, अपने जो मैंने प्रैक्टिस करी है मैं उनके बिहाफ पे दिखा रहा हूँ, उनके बिहाफ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना हो तो ये हो, ये ना हो तो ये हो, इन चीज़ों को देखो। ये मेरी पढ़ाई है,
और इसको आपको करना है तो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था आप इसको अच्छे से जाके देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में जाकर देख सकते हैं, या अपने किसी भी ब्रोकर पैनल से लिंक करके ट्रेडिंग व्यू को, आज के टाइम में एक्सेस है तो ब्रोकर पैनल से लिंक करके ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं। मल्टीपल ब्रोकर भी देता है चार्ट, ब्रोकर के चार्ट पे भी जाकर आप देख सकते हैं। कहीं भी जाकर देखो, लेकिन देखो ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपका कितना ही लॉस हुआ होगा वो कवर हो जाएगा, और कवर होने के बाद आप उसको आगे काम कर पाओगे। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पैटर्न की। जब मैं बात कर रहा हूँ कि ओपन हाई लो क्लोज की, तो जो हमारा ये लेवल दो साइड के निकले हैं, अब प्राइस को हम नीचे की तरफ इस तरफ देख रहे हैं। अब जो प्राइस के ओपन हाई होने लग रहे हैं वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से ये हो चुका है। बड़ा छोटा आप मत देखिए, ऐसे भी मत देखिए, आपको मतलब है रिवर्सल का। तो जब ये पैटर्न आया है तो यहाँ से रिवर्सल होता है। चांसेस रिवर्सल के ज़्यादा हैं अगर ट्रेंड के साथ हैं तो, और ट्रेंड के अपोजिट हैं तो प्राइस वहाँ से रिवर्स नहीं होगा और आगे निकल जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। इसको देखें कैसे, कहाँ पर देखें? जब ट्रेंड मार्केट का अप साइड था, वहाँ से पीछे से मार्केट कोई रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही थी। आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ से चले, धीरे धीरे चलते चलते इस पॉइंट पे पहुँचे, और इस पॉइंट पे बैक साइड में पीछे कहीं अच्छा रेजिस्टेंस था, तो मार्केट चलते 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 इस लेवल पे जब आएगी तो आपको एक इसी तरीके के कैंडल के फॉर्मेशन को देखना है। जो आपको ये कंफर्म करे कि अब प्राइस यहाँ से शायद ऊपर नहीं जाएगा। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, लेकिन जिस टाइम फ्रेम पे देखेंगे उस टाइम फ्रेम को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। उस टाइम फ्रेम के आप अपोजिट नहीं जा सकते। ये मूव थे मार्केट के या किसी भी स्टॉक के या किसी भी इंडेक्स के, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया, लेकिन इसका ट्रेंड तो जो था वो ऊपर का ही था। अब आपने यहाँ आके एक और अच्छा पैटर्न देखा। ये पैटर्न जो देखे आपने छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर देखे, जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो उसमें भी जाकर देखे, या छोटे टाइम फ्रेम में भी देखे, तो आपको इनकी कंफर्मेशन मिली और आपने इन मूवमेंट को कैप्चर किया। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं और इसी पैटर्न को यहाँ पर देख लेते हैं, अब आपके साथ क्या होगा? आपने बुलिश पैटर्न नीचे देखा है, ये बुलिश ना होके कई बार ऐसा भी हो जाता है। ये हमें ये दिखाता है कि हम ट्रेंड के अपोजिट थे। हमने अपना ट्रेंड
के अपोजिट जाके अपना ट्रेड प्लान किया, नीचे की तरफ कर लिया, लेकिन ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये हमारे स्टॉप लॉस को काटते हुए चला गया। और अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारे 100 रुपये की जो कैपिटल थी वो यहाँ आते आते ज़ीरो हो जाएगी। अपोजिट ट्रेड लेना या मार्केट के अपोजिट जाना, मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि बड़े लोगों के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़े लोगों के खिलाफ़ आप जाओगे तो आपकी पिटाई कर दी जाएगी, और पिटाई अच्छे से की जाएगी। उस पिटाई को आप भूलोगे नहीं। हमें भी याद है, हमारी भी पिटाई हुई है, स्कूल में भी हुई है, मार्केट में भी हुई है। और जब पिटाई होती है तो वो अच्छे से होती है। हम यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड प्लान करते हैं और गलती से ऑप्शंस में घुस जाते हैं। एक का दो चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं भी ढूंढता रहता हूँ, आप भी ढूंढते रहते हो, और बहुत भाईबंद है वो भी ढूंढते रहते हैं। सबको एक का दो चाहिए, दो का चार चाहिए, 10 का 20 चाहिए। शेयर मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको एक का दो ही चाहिए होता है, लेकिन जो अच्छे से काम कर रहे होते हैं उन्हें एक का दो नहीं चाहिए होता, उन्हें एक का 0.2 चाहिए होता है, या 100 का 2% मिल जाए, 3% मिल जाए। 100 का 200 लेंगे, अब हम 100 के 200 का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम यहाँ पे पैटर्न देखा और पुट ले लिया। एक्सपायरी नज़दीक है, आगे जी रास्ते का माल सस्ते में, पुट साइड वो भी आउट द मनी, सस्ते में मिल रहा है। एक का दो हो जाएगा, 5 रुपये में मिल रहा है, 4 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये में मिल रहा है, ले लो जी अपोजिट साइड। क्योंकि मैं यहाँ ऑप्शंस की बात क्यों कर रहा हूँ, हमें जो सेलिंग के लिए ऑप्शन मिलते हैं वो इंट्राडे में मिलते हैं, हम डिलीवरी में सेल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो अपनी पोजीशन को हेज वेज करके, हेज कर लिया या कुछ कर लिया तो नीचे की साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फ्यूचर ले सकते हैं। फ्यूचर के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा होगी, वो इन चीज़ों को मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कैसे होता है, लेकिन बात कर रहे हैं पुट की या किसी डायरेक्शन की। 10 रुपये में आपने ले लिया। यहाँ शेयर मार्केट में सबकी लगभग 95% जो डेटा है जो कहते हैं कि लॉस हो रहा है, वो 90% यही भाई लोग हैं जिनका लॉस होता है। यहाँ आकर और गिराने की कोशिश कर रहे थे मार्केट को, सोचा सस्ते में मिल रहा है 10 रुपये में ले लें, अपोजिट हो गया, भाई ने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, 10 का 5 हो गया। कल इंतज़ार कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, एक्सपायरी नज़दीक है, बिल्कुल टाइम के आसपास जाके बैठे हो। अगर मार्केट यहाँ वापस भी आती है तो उसको आने के लिए 5-6 दिन चाहिए, आपके पास 2 ही 3 दिन बचे हैं। वापस आएगी जब तक तो आपका यहाँ ज़ीरो हो चुका होगा। गलत रास्ते का माल सस्ते में लेके आपने अपने 10 का ज़ीरो कर लिया। कितनी बार करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, फिर आप बदला लेने आ जाओगे यहाँ पे। आप तो बहुत बड़े हो कि बदला ले लेते हैं मार्केट से। बार बार आए, फिर पिटाई हुई, फिर पिटाई हुई। जितना पिटते जाओगे सीखने की कोशिश करोगे नहीं, पिट पिट के ही सीखोगे। तो जब पिटाई से ही सीखना है तो कैपिटल बर्बाद करके क्यों सीखें? पेपर ट्रेड करके सीख सकते हैं। अब आप पेपर ट्रेड में ये कहोगे हम तो प्रॉफिट में रहते हैं, हमेशा सभी रहते हैं पेपर ट्रेड में। जब हमारी कैपिटल लगती है
किसी ट्रेड के ऊपर, तो वहाँ जो प्लस माइनस हो रहा होता है वो हमारे इमोशंस को हिलाता है। लेकिन आपने अच्छे से ट्रेड प्लान किया है तो आपके जो इमोशंस हैं उस पर हावी नहीं होंगे। लेकिन पेपर ट्रेड में हमारी कैपिटल नहीं लगी होती तो वहाँ पर हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी नहीं होते और हम प्रॉफिट में रहते हैं। ट्रेंड के साथ चलिए, किसी भी तरीके का ट्रेड लीजिए। लोग ऑप्शंस में भी करते हैं, लोग फ्यूचर में भी कर रहे हैं, कैश में भी कर रहे हैं, हर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्शन में हो, सही तरीके से हो, लिक्विडिटी सही है, चीज़ें सारी सही है, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप ऑप्शंस की तरफ जाइए। यहाँ पर सारी जो एंट्री होती हैं, जो हमारे भाई लोग ट्रेडिंग में आते हैं, वो लगभग 95% ऑप्शंस से आते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। मार्केट हमेशा देती है, आपको भी दिया होगा। जब हम ऑप्शन में पहली बार ट्रेड करेंगे या दूसरी बार करेंगे तो हमें प्रॉफिट दिखता है। एक बार प्रॉफिट मिल गया, 2 बार मिल गया। अब आप ये इस बात को समझिए कि आप नए हैं, किसी के घर में चोरी करने जा रहे हैं, चोरी का एक्सपीरियंस आपको है नहीं, पैसे लूटने जा रहे हैं दूसरे से, घर में घुस गए, घर वाले सो रहे थे, आपने निकाल लिया आराम से पैसा, दूसरे दिन भी सो रहे थे, तीसरे दिन आप ऐसे घर में घुस गए जहाँ लोग जाग रहे थे, पकड़ लिया, पकड़ के होगी कुटाई बढ़िया वाली। ना तो आपके हाथ में असला था, ना आपके हाथ में कोई चीज़ थी, चोर ऊपर से वैसे थे आप। फिर थाने भी जाओगे, कोर्ट भी जाओगे, पुलिस भी पीटेगी, घर वालों ने भी पीट दिया, और जेल में जाओगे तो और आपके भाई लोग भी पीटेंगे। तो सेम कहानी यहाँ पर होती है। आपने पैसा ले लिया, ऑप्शंस में एंट्री होगी, एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, तीसरी बार फंसा दिया, पिटाई हो गई आपकी। चौथी बार फिर घुसे, फिर पिटाई कर दी, 5वीं बार फिर घुसे, फिर पिटाई कर दी। अब आप बदला लेने आ गए, किससे? जिनसे पैसा दिया है। तो बदला किससे लोगे? सिस्टम से बदला लोगे। रिवेंज मोड में आ गए। रिवेंज मोड में ट्रेडिंग नहीं होती, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। कोशिश यही करनी है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखे, तरीके से सीखें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर कितने ही दिन देख लो, चाहे वीडियो को स्किप कर करके देखो, कितनी वीडियो को स्किप करके देखो। अब मैंने जो भी वीडियो बनाई है आज, जो आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, अगर आपने स्किप कर ली, बीच बीच में स्किप कर ली, तो जो मैंने पॉइंट छोड़े थे वो छूट गए आपके पॉइंट से, आपके दिमाग से, आपकी नज़रों से छूट गए। जो बताया था वो छूट गया। 1.5x पे करने का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब में, लोग 1.5x पे कर लेते हैं। 1.5x पे करके वीडियो को, और वो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो को देखने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5x पे 2x पे करके भी देखते हैं लोग कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अपने पास टाइम नहीं। अरे तुम्हारे पास उतना टाइम तो है नहीं कि वीडियो को देख लो पूरा। तुम्हारे माइंड से, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में तो बातें जा नहीं रही है, सबकॉन्शियस माइंड में बातें नहीं जा रही हैं। जब छोटे दिमाग में आपकी बातें, हमारी बातें, किसी की, कोई भी हो यहाँ पे यूट्यूब पे सिखाने वाला, या आपका खुद का मेंटर कोई अच्छा हो, एक बार देखा उसकी वीडियो, बहुत से लोग सिखाते हैं, ऑनलाइन सिखा रहे हैं, आपको वीडियो दे देंगे। क्या आपने कभी उन वीडियो को दोबारा देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो एक बार देख लिया, हमने सीख लिया, अब उसकी चीज़ है नहीं। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवाइज़ जब तक नहीं करोगे तो उसके बिहाफ पे हम कैपिटल कैसे लगाएंगे? रिवाइज़ करो, उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके पेपर ट्रेड को भी ऐसे करो कि एक इमोशंस की तरह, कि भाई हाँ, मेरा ये ट्रेड मैंने लिया था और ये हमारे लेवल थे, कि आपने लेके छोड़ दिया, किसी आवरली टाइम फ्रेम पे लिया और 4 दिन के लिए छोड़ दिया, या 1 वीक के लिए छोड़ दिया। 1 वीक के बाद तो हो सकता है आप प्रॉफिट में हो, लेकिन जो ये छोटी छोटी स्पाइक्स आएंगी, इस टाइम पे तो आपने देखा ही नहीं।
क्या हम यहाँ से घुस के ये जर्नी नहीं ले सकते थे? यहाँ घुस के यहाँ नहीं ले सकते थे। हम यहाँ पर घुसे, बैठे रहे, 5% मूवमेंट आई यहाँ तक, वापस 3% करेक्ट हो गया, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2%। चलो मैं ये नहीं कहता हम बॉटम पे घुसे थे, मैं हर बार पिछली वीडियो में बताया था कि हम बिल्कुल 0 पॉइंट को नहीं पकड़ सकते। थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा यहाँ से आए, तो ये बीच वाली जर्नी को तो तय करेंगे, इस एरिए को। इस वाली जर्नी को तो बेनिफिट उठाना है ना हमें। यहाँ तो घुसेंगे, यहाँ तो निकलेंगे, यहाँ तो घुसेंगे, यहाँ तो निकलेंगे। तो जो ये हमें थोड़ा थोड़ा एरिया मिलेगा, हमें इसमें ट्रेड करके अपना बेनिफिट उठाना है। टॉप पे नहीं निकलना, जीरो पे नहीं घुसना। कभी आप ये मत सोचने की कोशिश करना कि मैं जीरो पे घुस जाऊँगा। जीरो पे घुस सकते हैं, कभी कभी होता है कि हम जीरो पे एंट्री कर ली, हमारे डायरेक्शन में भी हो गया, लेकिन अगर अपोजिट होता है तो रास्ता नहीं मिलता। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? कहाँ पर ट्रेड को फॉलो करोगे कि मैं यहाँ तक जाऊँगा? अपोजिट हो गया तो कहाँ पर है आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस? वो प्लान ही नहीं हो पाएंगे। तो आप जो मैंने आज पैटर्न पढ़ाया, इस पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस करना। टॉप पर दिखेगा, किसी रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, प्राइस श्रिंक होगा, नीचे की तरफ जाएगा। हमें यहाँ तक नहीं जाना, यहाँ तक जाने की मत सोचना। इस मूवमेंट को कैप्चर करना। ये 0 पॉइंट हो गया, ये 10 का हो गया, तो बीच के पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करना। 2 से 8 या 3 से 6, इस मूवमेंट को कैप्चर करना है। सिर्फ ये चाहिए हमें ये नहीं चाहिए बकवासबाजी, हमें ये चाहिए ही नहीं भैया। हमें कोने से कोई मतलब नहीं, हमें सीधा सीधा रास्ता चाहिए बस। ये रास्ता मिला, ये रास्ता मिला, ये रास्ता मिला, इसमें काम करना है। इन पॉइंटों पे जाके पैटर्न ढूंढने हैं। पैटर्न में सारे कवर करूँगा, सारे पैटर्न कवर करने की कोशिश करूँगा, डायरेक्शन को भी समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं, कोई दूसरे पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं, जितने पैटर्न बनते हैं मार्केट में, जो किताबों में भी है, मैं उनको भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा चार्ट पे दिखा दो, वीडियो लंबी हो रही होगी। जी भैया, कहाँ पर थे हम? पैटर्न मिलेंगे ज़रूर आपको। देखो यही मिल गया। थोड़ा और जूम कर दूं। एग्जाम्पल मैं आज आपको एक ही दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। आप अपने से जाके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्रैक्टिस ज़रूर करना। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, नीचे से ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से आया नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर और वापस ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस था जिसको इसने फॉलो करके हमें ये एक पैटर्न दिया। यहाँ पर अब मैं फिर आपको वही बात कहूँगा जो मैंने उस पॉइंट पे कही थी वीडियो में कि आप सेम पैटर्न ढूंढने की कोशिश मत करना, उससे मिलता जुलता पैटर्न ढूंढना। तो हमारे साथ यहाँ यही हुआ है।
एक अच्छी बुलिश कैंडल है यहाँ पर, और एक हैमर मिला है इस पॉइंट पे। इसके क्लोज और ओपन के बीच में प्राइस अगले दिन जब खुला या अगली कैंडल खुली तो वो इसके ओपन और क्लोज के बीच में रही और ना उसके ऊपर जा पाई ना इसके नीचे जा पाई, बीच में रोक दिया गया प्राइस को। पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ये देखो कितनी अच्छी मूवमेंट मिली यहाँ से। फिर वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखो कितनी अच्छी मूवमेंट मिली है। तो हमें यहाँ पर नहीं घुसना, हमें कन्फर्मेशन लेनी है, ये रास्ता लेना है, हमें कन्फर्मेशन लेनी है, ये रास्ता लेना है, कन्फर्मेशन लेनी है, ये रास्ता लेना है। आप हर बार कन्फर्मेशन ले लेकर अपने ट्रेड को प्लान करते रहिए और पैटर्न्स को देखते रहिए। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले। आप देखते हैं, अपने प्यार देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने किसी दोस्त को ज़रूर सिखाइए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।